हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के एक पद को पढ़ने वाले हैं। आप सभी यह जानते हैं कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं और उनका जो भ्रमर गीत प्रसंग है वह सूर सागर में उद्धृत है। तो भ्रमर गीत प्रसंग है क्या, इस पर मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूँ कि श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ करके कंस का वध करने मथुरा गए, कंस का वध करने के पश्चात वे मथुरा के कार्य में व्यस्त हो गए और संयोग से उन्हें कभी भी वापस गोकुल आने का मौका नहीं मिला। इस बात से श्री कृष्ण तो दुखी थे ही, इसके साथ ही साथ गोकुलवासी यानी जितने भी गोप ग्वाले हैं, गोपियां हैं, यानी जड़ चेतन यानी पर्वत पहाड़ सब, और चेतन जिसमें प्राण है, सभी कृष्ण के वियोग से दुखी हैं। गोपियों ने भ्रमर गीत प्रसंग के अंतर्गत भ्रमर को उपालंब करके उद्धव को और कृष्ण को बहुत सारी बातें कही है, क्योंकि उद्धव गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही गोकुल आए थे। तो इसी प्रसंग में गोपियों की जो बातें हैं उनका उल्लेख सूरदास जी ने अपने सूर सागर के भ्रमर गीत में किया है कि वे क्या क्या तर्क प्रस्तुत करती हैं, वो क्या क्या कहती हैं कि वे कृष्ण को किसी हालत में भूल नहीं सकती। तो उनका सूरदास जी का जो पद है भ्रमर गीत का है वह इस प्रकार से है। मैं आपको यह पद पढ़ के सुनाती हूँ, फिर इसके कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी और फिर पंक्ति की व्याख्या होगी। तो देखिए, यह पंक्ति इस प्रकार से है, पद इस प्रकार से है। ऊधो मन माने की बात, दाख छुहारो छाड़ी अमृत फल, बिस कीरा बिस खात, जो चकोर को देई कपूर, को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी काठ में बंधन कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपुनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको जासो हित सोई ताहि सुहात। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को भी आप देख लीजिए। देखिए ये कठिन शब्द के अर्थ क्या है। देखिए, पहला है ऊधो। ऊधो किसे कहा गया है? कृष्ण के सखा यानी उद्धव को, विशेष रूप से उद्धव को कहा जाता है ऊधो। माने, माने माने मानने, माने का क्या अर्थ होता है? मानने। दाख, देखिए दाख का अर्थ होता है अंगूर, कहीं कहीं मुनक्का भी अर्थ होता है। छुहारो यानी सूखा खजूर। छाड़ी मतलब छोड़कर। अमृत फल यानी रस से भरे फल। विषकीरा, विषकीरा कहा गया है सर्प को, सांप को। विष यानी जहर। खात माने खाना। चकोर एक पक्षी का नाम है। देई का अर्थ है देना। को मतलब कोई। तजी, तजी का अर्थ है त्याग देना। अंगार, अंगार कहते हैं आग को। अघात, अघात माने तृप्त, कहते हैं नहीं अघाए माने मन नहीं भरा, तो अघात माने तृप्त। मधुप यानी भौरा। करत घर, करत घर का अर्थ है घर बनाता है। काठ मतलब लकड़ी। बंधन माने बंध जाना। पात मतलब पत्ते। ज्यों का अर्थ है जैसे। पतंगा, पतंगा कहा जाता है कीट पतंगा को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो रोशनी में चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। हित मतलब भला।
जानी मतलब जानकर। आपनो, आपनो का मतलब होता है स्वयं का, खुद का। जाको, सॉरी दीपक, दीपक का अर्थ है दिया, प्रकाश। लपटात माने लिपटना। जाको मतलब जिसका। जासो मतलब जैसा। हित का अर्थ होता है भला। सोई मने उसको। ताही यानी वही। सुहात माने अच्छा लगता है। और एक शब्द छूट गया था, वहाँ लिख दी हूँ कोरी मतलब छेद कर। फिर से एक बार आपको पढ़कर सुना देती हूँ, आप सुनिए ध्यान से, फिर बाद में इसे लिख लेंगे आप अपने किताब कॉपी में। उद्धव का अर्थ है उद्धव, कृष्ण का मित्र। माने मतलब मानने। दाख मतलब अंगूर। छुहारा का अर्थ होता है सूखा हुआ खजूर। छाड़ी मतलब छोड़कर। अमृत फल कहा गया रस से भरे फल को। विषकीरा कहा गया है सांप को। विष का अर्थ आप जानते ही हैं, विष मतलब जहर। खात मने खाना। चकोर एक पक्षी का नाम है। देई मतलब देना। को यानी कोई। तजी यानी त्याग देना। अंगार, अंगार का अर्थ होता है आग। अघात, अघात मतलब तृप्त। मधुप का अर्थ होता है भौंरा। करत घर माने घर बनाता है। काठ मतलब लकड़ी। बंधन यानी बंध जाना। पात मतलब पत्ते। ज्यों का अर्थ है जैसे। पतंगा का अर्थ होता है कीट पतंग। हित यानी भला। जानी मतलब जानकर। आपनो मने स्वयं का, खुद का, अपना। दीपक कहा गया है दिया को, प्रकाश को। लपटात मतलब लिपट जाना या लिपटना। जाको मतलब जिसका। जासो मने जैसा। हित का अर्थ होता है भला। सोई उसको। ताही कहा गया है वही। सुहात मने अच्छा लगना। और कोरी का अर्थ होता है छेद कर। तो ये है कठिन शब्दों के अर्थ। अब चलिए पंक्ति की व्याख्या आरंभ करते हैं। देखिए, तो प्रसंग मैंने आप लोगों को बतला दिया है कि उद्धव गोकुल में गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आए हैं। तो गोपियां अपना तर्क प्रस्तुत करती है कि वे कृष्ण को क्यों नहीं भूल सकती। उनके लिए कृष्ण को भूलना बड़ा ही असंभव कार्य है। तो गोपियों का कहना है, ऊधो मन माने की बात, कि हे उद्धव, ये तो मन से मानने की बात है। यानी मन जो होता है वह किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। मन जो चाहता है वही करता है। तो गोपियां कहती है कि मन माने की बात, तो मन तो अपनी बात मानता है। तो गोपियां का कहना है कि उनका मन कृष्ण को मानता है, तो वे निर्गुण ब्रह्म को कैसे स्वीकार करें। वे उदाहरण देती है। क्या उदाहरण देती है? दाख छुहारो छाड़ी अमृत फल। यानी मुनक्का या अंगूर, सूखा हुआ खजूर और अमृत फल, रस से भरे फल, यानी इतने अच्छे अच्छे फल होने पर भी विष कीरा विष खात। विष कीरा यानी सांप जो है वह जहर ही खाता है। जहर खाता मतलब खराब चीज़ों को खाता है। वह फल का सेवन नहीं करता है, वह अंगूर का सेवन नहीं करता, वह मुनक्का का सेवन नहीं करता है, वह छुहारा नहीं खाता है। उसे जो अच्छा लगता है वही खाता है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। फिर उसने यानी गोपियों ने चकोर पक्षी का उदाहरण दिया है। चकोर पक्षी की क्या विशेषता है कि वह रात भर चंद्रमा की ओर एकटक देखते रहता है। क्यों देखता है? उसे लगता है कि चंद्रमा में जो कुछ है वो उसे खाएगा। हम लोग कहते हैं वो निहार रहा है, लेकिन वो उस अंगार की तरफ ध्यान रखता है। कहा जाता है कि चकोर पक्षी जो है अंगार खाते, ऐसा किंवदंती प्रचलित है चकोर पक्षी के बारे में। तो इसीलिए गोपियां कहती हैं कि जो चकोर को देई कपूर। कपूर क्या होता है? ठंडा होता है। तो चकोर पक्षी को अगर कोई कपूर दे, कपूर पवित्र होती है,
तो भी चकोर पक्षी कभी कपूर को नहीं ग्रहण करेगा। वो क्या करेगा? उसे तजी यानी त्याग देगा, छोड़ देगा। अंगार अघात, और वो अंगार को ही खाने की इच्छा रखेगा, अंगार से ही तृप्त होना चाहेगा। फिर वे उदाहरण देती है, मधुप करत घर कोरी काठ में बंधन कमल के पात। गोपियाँ कहती है कि मधुप यानी भंवरा, भंवरा क्या करता है? अपना घर बनाता है, करत घर माने घर बनाता है, कोरी माने छेद कर, काठ में यानी लकड़ी में, लकड़ी को छेद कर भंवरा अपने रहने के लिए घर बनाता है। लेकिन भंवरा क्या करता है? बंधन कमल के पात यानी कमल में बंद कर रह जाता है। फिर वे उदाहरण देती है, ज्यों पतंग हित जानी आपुनो दीपक सो लपटात। जिस प्रकार कीट पतंगा वे हित जानी अपना भला जानकर, आपनो माने अपना, अपना भला जानकर क्या करती है? दीपक के करीब जाती है, दिए के रोशनी में जाती है, उससे लिपट जाती है। लेकिन होता क्या है? वे कीट पतंगा उस लौ में जलकर मर जाते हैं। लेकिन फिर भी कीट पतंगा दिए की रोशनी के तरफ ही जाते हैं। तो गोपियाँ कहती है इन सारे उदाहरणों को देख करके कि सूरदास जाको जासो हित सोई ताहि सुहात। तो सूरदास जी का कहना है कि गोपियाँ अपना तर्क देते हुए कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करता है जो उसे अच्छा लगता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने हृदय से बाहर करना नहीं चाहती है, बाहर निकालना नहीं चाहती है। वो अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाना चाहती है। भले ही श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए हों, श्री कृष्ण के दुख में वे दुखी हैं, फिर भी गोपियाँ श्री कृष्ण को भूलना नहीं चाहती है और ना ही निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करना। तो सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में इस बात को बतलाया है कि हमारा मन जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है, यह किसी के बात को सुनता नहीं है, इसकी जो इच्छा होती है वो यही करता है, इसे जो अच्छा लगता है वही कार्य करेगा। उसने गोपियों ने सांप का उदाहरण दिया, गोपियों ने चकोर पक्षी का उदाहरण दिया है, गोपियों ने भंवरों का उदाहरण दिया और गोपियों ने कीट पतंग का उदाहरण दिया। और उदाहरण के माध्यम से वह उद्धव को बतलाना चाहती है कि वे किसी भी हालत में, किसी भी मूल्य पर श्री कृष्ण को भूलना नहीं चाहती है। तो प्रस्तुत पद की जो भाषा है यह क्या है? मधुर ब्रज भाषा है, माधुर्यता का गुण है इसके अंदर। और इस पद में गोपियों का एक निष्ठ प्रेम जो है व्यक्त हुआ है। इसे आप चाहें तो इस तरह से लिख भी सकते हैं। जैसे पहला क्या है? भाषा। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और इसमें कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। दूसरी कौन सी बात यहाँ हम देख रहे हैं? गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम। इसके साथ साथ इस पद की एक तीसरी विशेषता है कि यहाँ अलंकार का प्रयोग मिलता है। यहाँ अलंकार का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। अनुप्रास अलंकार तो है ही, अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग मिलता है।
जैसे यह किस पंक्ति में है? यह है ज्यों पतंग, ज्यों पतंग हित। यहाँ इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि भ्रमर गीत का यह पद जो है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अर्थ को समझने में कहीं भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बतलाएं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।